नमस्कार, मैं बी डी पाल एक्टिव पैसिव वॉइस के एक नए बिंदु के साथ आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय आपको 4 बातें याद रखनी है। वो मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाए। वो पॉइंट है कि एक्टिव वॉइस में कर्ता को प्रधानता दी जाती है या एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रोमिनेंट माना गया है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है या ये कहिए कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधान माना जाता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय आपको 4 बातें याद रखनी है। पहली बात आपको याद रखनी है कि सब्जेक्ट का ज्ञान हो आपको। सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब का ज्ञान हो और हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार अलग अलग होती हैं। मेन वर्ब का ज्ञान हो और मेन वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म है उसे प्रेजेंट टेंस फॉर्म के नाम से जाना जाता है। जो दूसरा फॉर्म होता है उसे पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में जाना जाता है। जो तीसरा होता है उसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के रूप में जाना जाता है। जो चौथा होता है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के रूप में जाना जाता है। तो होता क्या है, पैसिव वॉइस में हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करना होता है। और चौथा जो पॉइंट है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पर्सन और एक होता है थिंग। देखिए, दुनिया में जो हमें पाना है वो केवल 2 ही चीज़ें हैं, व्यक्ति और वस्तु। जैसे आप मिलेंगे मुझे एक वस्तु के माध्यम से, वो वस्तु है इंग्लिश। तो इन्हीं 4 बिंदुओं के साथ मैं अपने टॉपिक को पुनः स्टार्ट करता हूं। आप जब बोर्ड पे देखेंगे तो देखिए लिखा हुआ है, सामने देखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ द वर्ब टू हैव। अब देखिए यहाँ पर बात आती है टू हैव क्या है। टू हैव एक वर्ब है और टू हैव मीन्स होता है रखना या पास में। जैसे हम कह दें कि आई हैव ए बाइक, मेरे पास एक बाइक है या मैं एक बाइक रखता हूँ। तो ये हैज़, हैव, हैड के आपने प्रयोग पढ़े होंगे और ये टेंस के अनुसार चलते रहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में आता है आई हैव ए काऊ, पास्ट टेंस में होता है आई हैड ए काऊ और फ्यूचर में होगा कि आई विल हैव ए काऊ। तो ये जो प्रयोग होते हैं उनको हम लोगों ने डिनोट किया है, मतलब बोध कराया है कि टू हैव से। ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस, अब देखिए बनाते समय ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। एक और आपने प्रयोग पढ़ा होगा कि हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। आप जानते हैं हैज़ टू और हैव टू ये प्रेजेंट टेंस में ऐसी स्थिति में प्रयोग होते हैं जब कोई कार्य हमें विवश होकर करना पड़ता है। जब हमें कोई कार्य विवश होकर करना पड़ता है। आप कहेंगे सर इसे विवश होकर कैसे करना पड़ता है, तो आप इसको ऐसे समझेंगे कि मुझे दूध लेने जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू कैरी मिल्क। या मुझे शाम को 2 घंटे पढ़ना पड़ता है। आई हैव टू स्टडी 2 hours एट नाइट और एट द ऑर्डर ऑफ माई पेरेंट्स। इसी प्रकार जब पास्ट में होता है तो हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे कानपुर जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू कानपुर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे बता रहा हूं कि ऐसे वाक्य जब मिलेंगे तो आप उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। देखिए लिखा हुआ है मोनिका पाल हैज़ टू प्लांट अ ट्री। मोनिका पाल को एक पेड़ लगाना पड़ता है। जब ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाएंगे, देखिए ये जो रखा हुआ है टू प्लांट, ये इन्फिनिटिव के रूप में आ रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया, ये देखिए हमारी जो वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने क्या किया, ए ट्री हैज़ टू बी, देखिए ये लिया, ए ट्री हैज़ टू बी और प्लांटेड बाई मोनिका पाल। जब दूसरे वाक्य पे आते हैं तो लिखा है बॉयज़ हैव टू राइट लेटर्स। देखिए यहाँ पर टू राइट और लेटर्स, लेटर्स हमारा ऑब्जेक्ट है तो क्या है, लेटर्स हैव टू बी और रिटन बाय द बॉयज़। जब तीसरा वाक्य आता है तो हरी हैड टू डू दिस वर्क। देखिए ये चीज़ है टू डू और दिस वर्क, यहाँ उठाया क्या हुआ, दिस वर्क हैड टू बी डन बाय हरी। तो ये प्रयोग थे किसके, हैज़ टू, हैव टू के वाक्यों की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, हैड टू होगा तो कैसे बनाते हैं। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए इसको सब्जेक्ट माना गया है, ये वर्ब मानी गई है, बस इतना केवल है विवश होकर करना पड़ता है। है डूअर ये और टारगेट इनका ये है ऑब्जेक्ट। काम करेंगे कौन सा, प्लांट का। दूसरे वाक्य में डूअर कौन है, बॉयज़। वर्क क्या करना पड़ता है इनको, राइट, और इनका ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर्स। तीसरे वाक्य में सब डूअर क्या है, हरी।
काम क्या करना पड़ता है इनको, दिस वर्क, क्रिया क्या है, टू डू। तो इस तरह से हैज़ टू और हैव टू के प्रयोग जब मिलेंगे आपको पैसिव वॉइस बनाने पड़ेंगे, तो ये आपको सावधानियां रखनी है, रूल वही हैं। इसके बाद आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर दिया गया है पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। देखिए इसमें ये बताया जाएगा आपको कि पैसिव वॉइस जब भी ऐसे वाक्यों की बनाएंगे तो उसमें प्रीपोजिशन कभी साथ नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द चिल्ड्रेन लाफ्ड एट हिम, बच्चे उस पर हंस पड़े थे, यहाँ से थे। तो आप देखिए जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी मेन वर्ब, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हमने क्या किया, इसको उठा लिया, ही वाज लाफ्ड एट, तो इसको एट हम नहीं करें, चेंज करेंगे क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा रहेगा, लाफ्ड एट और बाय द चिल्ड्रेन। इसके बाद आता है द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, तो क्या हो जाएगा, द केस वाज इंक्वायर्ड इनटू, कि केस की जो है छानबीन की गई थी, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। इसको नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जानते हैं छानबीन पुलिस ही करती है, हर आदमी नहीं कर सकता है। फिर लिखा योर सिस्टर विल लुक आफ्टर हिम, आपकी बहन जो है उसकी देखभाल करेगी। तो यहाँ पर क्या आएगा कि ही विल बी लुक्ड आफ्टर बाय योर सिस्टर, आपके बहन के द्वारा उसकी देखभाल की जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या मिला कि देखिए लाफ्ड एट नहीं चेंज हुआ, इंक्वायर्ड इनटू चेंज नहीं हुआ और लुक्ड आफ्टर चेंज नहीं हुआ। इसीलिए मैंने टॉपिक का नाम रखा है पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। देखिए कोई टॉपिक नहीं, इसको तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा आपको क्या इंडिकेट किया है। अच्छा, तो हमारी बात समझ में आपको आ गई होगी। इसके बाद आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि अनदर वर्ड इन प्लेस ऑफ बाई। तो जब हम बात करते हैं अनदर वर्ड इन प्लेस ऑफ बाई, इसका मतलब होता है कि पैसिव वॉइस में कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जिनके पश्चात बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, उनके स्थान पर हम अन्य किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जैसे विद आएगा, एट आएगा, इन आएगा, टू आएगा, ठीक है ना। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है एग्जाम्पल के माध्यम से कि द न्यूज़ प्लीज्ड हिम, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया तो क्या हो गया, ही, टेंस के अनुसार क्या हो गया, वाज आ गया। इसका थर्ड फॉर्म क्या, प्लीज, तो ही वाज प्लीज्ड, लेकिन जहाँ पर बाई आना था वहाँ पर हम क्या ले आए, विद ले आए। इसका मतलब प्लीज्ड के साथ क्या आएगा, विद आएगा। तो क्या हो गया कि ही वाज प्लीज्ड विद द न्यूज़। तो याद रखना है कि प्लीज्ड के साथ आप विद का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में, टेंस कोई भी हो। मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट था तो हमने यहाँ पर वाज लगा दिया, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो हम यहाँ पर इज लगा देते हैं, या फ्यूचर होता तो हम यहाँ पर विल भी या शैल भी लगा देते हैं। यहाँ पे आते हैं द रिजल्ट सरप्राइजेस मी, परिणाम मुझे आश्चर्यचकित करता है। अब ऐसा क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसा काम हो जाता है कि हम लोगों को लगता है कि अरे ये कैसे हो गया, तो रिजल्ट सरप्राइजेस मी, तो क्या हो गया, देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। देखो मैंने क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना लिया। आई के साथ क्या आएगा, एम, आई एम सरप्राइज्ड और एट द रिजल्ट। अब यहाँ पर क्या मिला कि सरप्राइज्ड के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सरप्राइज्ड के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ, आई नो हिम, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसको क्या करेंगे, देखो बना लिया सब्जेक्ट पहले, तो ही इज, इज क्यों आ गया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ही इज, और नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नोन। तो नोन के बाद में बाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा, टू लगेगा। दो ऐसी क्रियाएं और होती हैं जिसे नो और ऑब्लाइज, इनके साथ सदैव क्या होता है कि टू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद लिखा था बुक इंटरेस्टेड मिस्टर बोस, पुस्तक ने मिस्टर बोस को बड़ा क्या किया, आनंदित किया था। इसका मतलब क्या है, मिस्टर बोस वाज इंटरेस्टेड इन द बुक, मिस्टर बोस वाज इंटरेस्टेड इन द बुक। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्टेड में हम किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं, किसके स्थान पर, बाई के स्थान पर। फिर आता है हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, उसकी उन्नति मुझे संतुष्ट करती थी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मी को छोड़ दिया, आई वाज सेटिस्फाइड और विद हिज प्रोग्रेस। देखिए यहाँ पर भी आप कहाँ, ये प्लीज्ड के साथ भी आपने विद लगाया था और सेटिस्फाइड के साथ भी आपने क्या लगाया है, विद लगाया। इसका मतलब यही हम टॉपिक आपको बता रहे थे कि अनदर वर्ड इन प्लेस ऑफ बाई, कि बहुत सारे ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जहाँ पर बाई के स्थान पर हम
एट का प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं और इन का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? अब हम इसमें एक बात और बताएंगे, वो हम क्या करेंगे, अभी आपको इसको साफ करेंगे फिर आगे आपको बताएंगे। देखिए, जैसा हम आपको बता रहे थे कि जो डमी इट, आपने देखा होगा लिखा हुआ है डमी इट का यूज़। पैसिव वॉइस में इट और देयर को डमी सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इट का भी कोई अर्थ नहीं होता है और देयर का भी कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे आप जानते हैं, हम एक वाक्य बोलें कि देयर वाज ए किंग, एक राजा था, तो देयर वाज अ किंग, वाज माने था, ए माने एक, किंग माने राजा, लेकिन देयर का कोई अर्थ नहीं है। और ककैरा में भी आपने पढ़ा है कि का, खा, गा, घा और अंगा मीन्स को चुना। तो ऐसे ही का मीन्स तो है, तो ऐसे अंग्रेजी में भी होते हैं, तो इन्हें डमी कहा गया। और जब भी पैसिव वॉइस बनाते समय इनका प्रयोग एक जगह होता है। जब आप देखिएगा ऐसे वाक्य मिलते हैं, पीपल थिंक, लोग सोचते हैं। लोग सोचते हैं कि भारतीय आलसी हैं, या लोग जानते हैं कि ये काम गलत है, या लोग विचार करते हैं, या लोग विश्वास करते हैं, या लोग एक्नॉलेज मीन्स स्वीकार करते हैं, या पीपल अंडरस्टैंड, लोग समझते हैं, पीपल फाइंड, लोग पाते हैं, पीपल से, लोग कहते हैं। तो पीपल से भी हो सकता है, वी से भी हो सकता है, दे से भी हो सकता है, या पीपल क्लेम, लोग दावा करते हैं, या पीपल रिपोर्ट, लोग टिप्पणी करते हैं। ऐसे वाक्यों की जब पैसिव वॉइस बनानी होती है तो हम जानते हैं इनको दो प्रकार से बना सकते हैं। वो आपको समझें कैसे, कि पीपल थिंक द ऑफिसर्स आर करप्ट, लोग सोचते हैं कि अधिकारी कैसे हैं, भ्रष्ट हैं। तो आप ये देखिए, विनम्रता से कहा जा रहा है, तो अब यहाँ पैसिव में क्या बनाएंगे, इट इज़ थॉट, ये सोचा जाता है। कभी कभी आपने पढ़ा होगा, ऐसा वाक्य होते हैं कि इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि इंडियन आर करेजियस, भारतीय बहादुर होते हैं, इट इज़ सेड दैट। तो पैसिव वॉइस है। ऐसे देखो यहाँ पर क्या दिया है, इट इज़ थॉट दैट, ये सोचा जाता है, द ऑफिसर्स आर करप्ट, अधिकारी भ्रष्ट होते हैं। फिर लिखा है, या इसको ऐसे बना दीजिए, द ऑफिसर्स आर थॉट टू बी करप्ट, ऑफिसर्स आर थॉट। अब देखिए, यहाँ से ये पैसिव वॉइस बना, यहाँ से ये पैसिव वॉइस, देखिए यहाँ पर इज थॉट है क्योंकि यहाँ पर इट था, सब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑफिसर्स को माना गया है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मान लिया गया है, तो यहाँ पर आर थॉट आ गया है, और इसको टू बी करप्ट। यहाँ लिखा है, पीपल बिलीव, लोग विश्वास करते थे, दैट द अर्थ वाज फ्लैट, कि पृथ्वी कैसी थी, चपटी थी। और फिर हमने क्या कहा, दो प्रकार से बनेंगे, इट वाज बिलीव्ड, ये विश्वास किया जाता था किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, दैट द अर्थ वाज फ्लैट, की पृथ्वी कैसी थी, चपटी थी। या लिख दें, द अर्थ वाज बिलीव्ड, पृथ्वी विश्वास किया जाता था, और टू बी फ्लैट, कैसी है, चपटी है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो प्रयोग थे वो डमी इट के प्रयोग थे। अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो अब हम लास्ट इसको कंक्लूड करेंगे, उसमें दो बिंदु बताएंगे केवल आपको, कि डबल पैसिव वॉइस भी होते हैं, दो वाक्य होते हैं, एक साथ दोनों की पैसिव बनानी होती है, और पैसिव वॉइस कब कब हमें बनाना पड़ता है, मतलब ऐसे वाक्य मिले तो हम कब पैसिव बनाएं। तो वहाँ पर ये बताएंगे कि कब आपको डबल पैसिव वॉइस का प्रयोग करना है और कब आपको पैसिव वॉइस का प्रयोग करना है। देखिए, हम आपको बता रहे थे कि डबल पैसिव वॉइस का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए, डबल पैसिव वॉइस की जब हम बात करते हैं तो डबल पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसमें दो सेंटेंस होते हैं या दो क्लाज होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लाज और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लाज, और इन्हें कंपाउंड सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। आप जरा बोर्ड पे देखिएगा, दे लूटेड द हाउस, उन्होंने घर लूट लिया, एंड टुक अवे द थिंग्स, और सारी वस्तुएं ले गए। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, द हाउस वाज लूटेड, घर को लूट लिया गया था, एंड द थिंग्स वर टेकन अवे, और वस्तुएं सारी क्या कर ली गई थी, चुरा ली गई थी। तो देखिए, ये प्रिंसिपल क्लाज है, जो प्रथम वाक्य है ये आपका प्रिंसिपल क्लाज है ये, और ये जो आपका सेंटेंस है ये है आपका कोऑर्डिनेट क्लाज।
दूसरा वाक्य लिखा है सी रोड द लेटर, उसने पत्र लिखा एंड पोस्टेड इट, और इसे डाल दिया। तो जब हमने पैसिव वॉइस बनाया तो क्या बनाया, द लेटर वाज रिटन, पत्र लिखा गया था, एंड इट वाज पोस्टेड बाय हर, और इसे उसके द्वारा पोस्ट कर दिया गया था। तो ये ऐसे वाक्य जो होते हैं डबल पैसिव वॉइस में, ये सारे सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, उसे हम समानपदी उपवाक्य बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होती हैं वो 4 प्रकार के कंजंक्शन से बनाई जाती है, वो हम आपको आगे जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। इसके बाद देखिए पैसिव वॉइस का प्रयोग हम कब करते हैं, ये एक बड़ी बात है कि पैसिव वॉइस हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए पैसिव वॉइस इसलिए पढ़ाया गया है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर एक्टिव वॉइस महत्वपूर्ण होता ही नहीं, वहाँ पैसिव वॉइस ही चलता है। तो मैंने उनको कुछ बातों में एक्सप्लेन किया है। जब सब्जेक्ट अज्ञात हो अर्थात सब्जेक्ट मालूम ही ना हो, ऐसी दशा में केवल एक ही विकल्प होता है कि आप उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करिए। अब वो टेंस चाहे जो भी हो, जैसे यहाँ बोला गया, देखो हमने लिखा है जब सब्जेक्ट अज्ञात हो, द चाइल्ड वाज लॉस्ट इन द फेयर, बच्चा मेले में खो गया था। पास्ट रिपीट का वाक्य है, तो चाइल्ड वाज लॉस्ट इन द फेयर। अब कैसे खोया, किसने खोया, कैसे हुआ, मतलब डूअर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। क्या बोलेंगे, डूअर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर लिखा ऑब्जेक्ट को महत्वपूर्ण बनाने के लिए भी पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। जब ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है ऐसी दशा में हम वाक्य पैसिव वॉइस में ही बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ है ए मिस्टेक वाज मेड इन पब्लिशिंग द रिजल्ट, कि परिणाम को प्रकाशित करने में एक गलती कर दी गई थी। इसका मतलब क्या है, गलती किसने की ये महत्वपूर्ण नहीं है, गलती हो गई, किससे हो गई, वो रिजल्ट को पब्लिशिंग करने में हो गई। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, जब ऑब्जेक्ट को महत्वपूर्ण बनाना हो तभी हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। तीसरा सेंटेंस है वाक्य को विनम्र बनाने के लिए। जैसे नहीं कहता है, ये कहा जाता है, ये कहा जाता है, इट इज सेड दैट टीचर विल पनिश सम बॉयज, कि अध्यापक जो है कुछ बच्चों को दंडित करेंगे। या ये कहा जाता है, जैसे हम नहीं कहते हैं कि इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है क्या, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। या इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है क्या, कि इंडियन आर करेजियस, भारतीय कैसे होते हैं, साहसी होते हैं। या ये भी कहा जाता है, इट इज सेड दैट क्या, कि करेज रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, साहस जो है एक मनुष्य की खतरे में क्या करता है, रक्षा करता है। इसीलिए साहसी होना चाहिए व्यक्ति को। फिर लिखा है जब करने वाला सबको मालूम हो, मतलब सबको मालूम हो करने वाला, ऐसी दशा में हम पैसिव वॉइस का ही प्रयोग करते हैं, एक्टिव वॉइस का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या लिखा है, अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। तो जब बात सबको मालूम हो ऐसी दशा में वाक्य पैसिव वॉइस में बनता है। जब बात किसी को ना मालूम हो तो भी वाक्य पैसिव वॉइस में बनता है। जब बात को विनम्रता ढंग से कहना हो तो भी वाक्य पैसिव वॉइस में बनता हो। या जब हमें ऑब्जेक्ट को महत्वपूर्ण बनाना हो ऐसी दशा में भी हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। अब हो सकता है कि आपकी शंका हो इस पॉइंट पर कि सर जब करने वाला सबको मालूम हो, तो सर मैं एक बार पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने मुझसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, सर ये बात सबको कैसे मालूम होगी। तो मैंने कहा क्यों नहीं मालूम होगी, तो मैंने इसको एक मजाक में बताया कि बताइए, कहा सर ये बताइए जैसे कि पृथ्वी गोल है तो ये हमारे बाबा को कैसे मालूम होगा। तो मैंने कहा जब आपके बाबा पढ़ने बैठेंगे तो उनको ये बात बताई जाएगी, ये बात उन्हें बताई जाएगी। या जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कहा कि इस सूर्य पूरब में निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, ये बात सबको मालूम है, ठीक है ना, कि द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड वेस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इसी प्रकार देखिए पांचवा पॉइंट हमने क्या लिखा है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग के लिए भी हम पैसिव वॉइस में ही वाक्य बनाते हैं। या ये कहिएगा जब साइंटिफिक कोई वर्ड होता है या टेक्निकल राइटिंग लिखनी होती है ऐसी दशा में वाक्य एक्टिव वॉइस में नहीं बनाया जाता है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल उठाए हैं, देखिए लिखा है डूअर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि करने वाला महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैसे लिखा है कॉमन साल्ट इज गॉट फ्रॉम द सी, जो साधारण नमक है वो समुद्र से पाया जाता है। अब कौन लाता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि समुद्र से पाया जाता है। तो ये क्या हो गया। और फिर क्या लिखा, द इंजन इज रन विद इलेक्ट्रिसिटी,
जो इंजन होता है वो बिजली से चलाया जाता है। ठीक, फिर लिखा हुआ है वाटर इज प्रोड्यूस्ड, साइंस में पढ़ा होगा आपने, वाटर इज प्रोड्यूस्ड, जो पानी है वो उत्पन्न किया था कब, व्हेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर कंबाइंड, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आपस में मिलाया जाता है तब एक नया प्रोडक्ट निकलता है, प्रोड्यूस होता है, उसका नाम होता है क्या, वाटर, जो हम लोग पानी पीते हैं। इसे केमिस्ट्री में H2O के नाम से जानते हैं, वही H2O है, देखिए ये O है और ये H है। तो इस प्रकार ये जो हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का टॉपिक है वो यहाँ से समाप्त होता है। और जब भी आप पढ़ते समय रफ लेकर बैठेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में उसे डालेंगे, और जब आप डाल देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे आपकी समस्या सॉल्व करने में, और मैं आपको बता चुका हूँ अगर मैं आपकी समस्या हल करने में समर्थ हो गया तो समझिए कि आपने मुझे टीचर बना दिया। दूसरी बात, मैं चलते चलते लास्ट में कंक्लूड, मेरा फिर एक पॉइंट है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधान माना जाता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधान माना जाता है, या अंग्रेजी में कहें तो इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इज़ प्रोमिनेंट, इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट इज़ प्रोमिनेंट। दूसरी बात, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय आपको 4 बातें बहुत याद रखनी है। सब्जेक्ट का ज्ञान हो, सब्जेक्ट के 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। हेल्पिंग वर्ब का ज्ञान हो, चूँकि हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार अलग अलग होती हैं। तीसरी बात, मेन वर्ब के फॉर्म का ज्ञान हो, चूँकि मेन वर्ब के जो फॉर्म होते हैं वो क्रिया के नेचर को व्यक्त करते हैं। जैसे जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसे प्रेजेंट टेंस फॉर्म के नाम से जाना गया है, जो सेकेंड फॉर्म होता है उसे पास्ट टेंस फॉर्म के नाम से जाना जाता है, और जो थर्ड फॉर्म होता है उसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के नाम से जाना जाता है, और जो चौथा होता है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के नाम से जानते हैं। पैसिव वॉइस में सदैव पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग होता है। और याद रखिएगा, जब भी एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट 2 हों तो पैसिव वॉइस भी 2 प्रकार से बनती है। तो ये बातें हमें आप याद रखेंगे और इस पर चिंतन करेंगे। और जो लास्ट के पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पैसिव वॉइस का प्रयोग हम कब करते हैं, ऐसी दशा में ही करते हैं, और इसीलिए हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे वाक्य ऐसे होते हैं कि रामायण पढ़ी जा रही है, सब्जी काटी जा रही है, ठीक है ना, और गाय काटी जा रही हैं, लोगों को पीटा जा रहा है, ठीक। तो ऐसे सारे वाक्य जो होते हैं वो सारे वाक्य पैसिव वॉइस में बनाए जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया होगा, और मैं चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और अपना नोटिफिकेशन जब ऑन करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सोनाइज्ड और एक ऑप्शन और आता है, तो आप उसे ऑल पर रखिएगा, ताकि क्या होगा कि जैसे ही मैं अंग्रेज़ी का नया वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास तुरंत वीडियो हमारा पहुँच जाता है बिना मेरे भेजे हुए, ठीक है। तो अपने साथियों में मैं क्या कहूँगा, अगर आपको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें, और अपने पढ़ने वाले साथियों में इसे शेयर करें। और मैं एक मजाक में एक बात और कहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, पैसा नहीं पड़ रहा है, यूट्यूब तो आप चलाते ही है ना, अब तो फीस पड़ नहीं रही है, तो आप कम से कम इसको क्या करिएगा, पढ़िएगा, और जो भी समस्या हो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ओके, बाय, थैंक यू।